ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ, ਸਭ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਸਲਾਹੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾਵਾਦ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ, ਸਭ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਸਲਾਹੰਦੇ, हौमे ममतावाद। ये पवित्र वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 301 अंक पर अंकित हैं और श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। काव्य रूप श्लोक है, महला चौथा। गुरु नानक देव जी की चौथी जोत श्री गुरु रामदास जी की वाणी है। विण नावें होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। विण नावें, परमात्मा का नाम के बिना जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, ये वो स्थिति है। विण नावें, बिना नाम के। होर सलाहना, जो इस संसार के अंदर जो सांसारिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, होर यानी कि दूसरे परमात्मा के अलावा, उनकी सराहना करना, उनकी स्तुति करना और उनकी ही चापलूसी में लगे रहना। सब बोलन फिक्का साध। ये जो बोला है, उनकी स्तुति में जो वर्ड्स बोले हैं, सब बोलन जो बोला है, फिक्का स्वाद यानी कि एक बेस्वादा सा काम है, नीरस सा काम है। इसको करने के बाद मन में कहीं ना कहीं गिल्ट होती है और सांसारिकता में मैं कितना छोटा हूँ और वो कितने बड़े हैं, इस बात का भी एहसास होता है। और अल्टीमेटली मन में एक निराशा जैसी ही स्थिति पैदा होती है। और जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं, जो परमात्मा के गुणगान में लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा के गुणगान में लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भी परमात्मा जैसा होता जा रहा हूँ। यहाँ पर स्थिति एक चढ़ाव की है और वहाँ पर स्थिति एक गिराव की है। विण नावें होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। मन मुख अहंकार सलाहंदे, हौमे ममतावाद। मन मुख अहंकार सलाहंदे, मन मुख जो अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, जिन्हें सतगुरु के उपदेश से कोई लेना देना नहीं है, सच्ची राह क्या है, विवेक बुद्धि क्या है, इससे कोई वास्ता नहीं है। उन्हें तो ये है कि जो मुझे सूट करता है वो मैं करूँगा। ऐसे लोगों को मनमुख कहा जाता है। मनमुख अहंकार सलाहंदे, हौमे ममतावाद। अहंकार, हौमे ममता। हौमे भी अहंकार है, ममता मैं मेरी। ये जो सब धन कमाया है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और किसी दूसरे का जरा सा भी इस पे हक नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि सारे ही परमात्मा के अंश हैं और ये धन भी जो दिया है, मुझे मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है और मैं इसका मालिक बन बैठा हूँ और सबको अपने आप से अलग मानता हूँ। जो व्यक्ति जो मनमुख होते हैं, उन्हें अहंकार, हौमे और ये ममता वाली बातें बहुत पसंद आती हैं। इस माहौल में वो जीना चाहते हैं और
इस कारण वो लोगों की निंदा करते हैं, वाद विवाद में पड़ते हैं, झगड़ों में पड़ते हैं। उनकी ये स्थिति होती है कि जह घर कथा होत हर संतन। जिस घर में हरि के संत जो हैं वो बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं, परमात्मा की कथा कर रहे हैं। जय घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। वहाँ पर तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं गया। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। जो लंपट हैं, जो विषयी लोग हैं, चोर हैं, दूत हैं, जो मतवारे हैं, जो शराबी हैं, दूत जिनको दूसरे शब्दों में, एक साधारण शब्दों में इनको दल्ले कहा जाता है। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। जय घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। जिनकी ऐसी स्थिति है, मनमुख मन मर्जी वाले हैं, अहंकार हौमे ममता, ममता मैं मेरी की ही बातें उन्हें पसंद आती हैं। इन्हीं बातों की वो सलाहंदे सराहना करते हैं। मनमुख अहंकार सलाहंदे हौमे ममतावाद, विण नामे होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। मनमुख अहंकार सलाहंदे हौमे ममतावाद, जिन सलाहन से मरे खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। जिन सलाहन से मरे, सलाहना किनकी हो रही है कि विण नामे होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। मनमुख अहंकार सलाहंदे हौमे ममतावाद, जिन सलाहन से मरे। जो संसार की जो माया चारों तरफ फैली हुई है संसार में, जो व्यक्ति उसके दास बने हुए हैं, ऊंचे ओहदों पे पहुंचे हुए हैं, धन अधिक कमाया हुआ है, बेईमानी के साथ प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, बड़े रुतबे वाले लोग हैं, जो इनकी सराहना जिनकी सराहना की जा रही है, जिनकी स्तुति की जा रही है, जिनकी चापलूसी की जा रही है, से मरे। सच्चा जीवन क्या है? जिसके पास आत्मिक जीवन है वो तो जीवित है, और जिसके पास आत्मिक जीवन नहीं है, जो बेईमानी से धन कमा रहा है, बुरे तरीके इस्तेमाल करके अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसका तो मृत्यु है, आत्मिक जीवन की मृत्यु है। इस भव सागर में जिसके पास आत्मिक जीवन है वो तो तरता है, और जिसके पास आत्मिक जीवन नहीं होता, जिसका आत्मिक जीवन मर जाता है, वो इसमें मर खप जाता है। इस भव सागर में मर खप जाने का अर्थ ये है कि दोबारा से फिर जोनियों में जन्म लेना, दुख सुख बर्दाश्त करना और इसी में सड़ना, खपना, मरना। जिन सलाहन से मरे, जिनकी स्तुति कर रहे हैं वो भी मरते हैं, इस भवसागर में डूबते हैं। खप जावे सब अपवाद, और ये जो इनकी सराहना में लगे हुए हैं और जो इनकी सराहना में लग के, इनकी चापलूसी में लग के लोगों की निंदा भी करते हैं, लोगों के साथ झगड़ा भी करते हैं, ये इनका भी यही हश्र होता है। ये भी भवसागर में डूब जाते हैं, ये भी यहीं मर खप जाते हैं। मनमुख अहंकार सलाहंदे हौमे ममतावाद, जिन सालाहन से मरे खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जो गुरमुख होते हैं, जो गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु के उपदेश को मानते हैं और जो परमात्मा का नाम जपते हैं। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। परमात्मा का जो नाम है वो परम आनंद से भरा हुआ है। परमानाद, परम आनंद। परमात्मा का नाम परम आनंद से भरा हुआ है, और जो इस परमात्मा के नाम को जपते हैं
सतगुरु की शरण में रहते हैं, सतगुरु के उपदेश को मानते हैं, बुरे कामों से अपने आप को हटाए रखते हैं, वो इस भवसागर में उबर जाते हैं, वो इस भवसागर में डूबते नहीं हैं। जन नानक, गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जन नानक वो जन जो गुरुमुख बन गए। जन नानक गुरुमुख उबरे, जप हर हर परमानाद, जिन सालाहन से मरे, खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरुमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि, नानक नाम पवित्र हर, मुख बोली सब दुख पर हरि। सतगुरु हर प्रभ दस। सतगुरु, हे सतगुरु, हर प्रभ दस, मुझे हरि प्रभु की बातें बताओ। दस पंजाबी का शब्द है, बताने को कहते हैं दसना। सतगुरु हर प्रभ दस, मुझे परमात्मा की बातें सुनाओ, मुझे परमात्मा की कथाएं सुनाओ, मुझे परमात्मा की मेरे साथ चर्चा करो, मुझे अपना उपदेश दो जिसमें परमात्मा के गुणों का गायन हो। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि, ताकि मैं भी अपने मन में हरि के नाम का ध्यान करूं। नाम ध्याई मन हरि, अपने मन में हरि के नाम का ध्यान करूं। सतगुरु हर प्रभ दस, मुझे हरि प्रभु की कथाएं, हरि प्रभु की चर्चाएं, हरि प्रभु की बातें सुनाओ। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि, नानक नाम पवित्र हर, मुख बोली सब दुख पर हरि। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम पवित्र हर, हरि का नाम पवित्र है। नाम पवित्र हर, हरि का नाम पवित्र है। मुख बोली, मैं भी अपने मुख से बोलूं उस हरि के नाम को, उस हरि के नाम का उच्चारण करूं, सब दुख पर हरि, और मैं अपने सारे दुखों को पर हरि दूर कर लूं। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम तू मुझे, हे सतगुरु, मुझे आप परमात्मा की बातें बताओगे तो मैं भी मन लगा के परमात्मा के नाम का ध्यान करूंगा। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि, नानक नाम पवित्र हर, हरि का नाम पवित्र है। मुख बोली सब दुख पर हरि, मैं अपने मुख से ये पवित्र नाम बोलूंगा तो मेरे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर हरि दूर हो जाएंगे। पौड़ी। तू आपे आप निरंकार हैं, निरंजन हर राया, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवाया। तू आपे आप निरंकार हैं, निरंजन हर राया। निरंकार परमात्मा जो निराकार हैं, निरंजन परमात्मा जो माया की अंजन से मुक्त हैं, माया की कालिक से मुक्त हैं, किसी प्रकार का भी माया का प्रभाव जिन पे पड़ता नहीं है। माया के बीच में ही प्रभु रहते हैं, सभी जीवों के बीच में रहते हैं। जो माया के अधिकांश जो हैं, कोई विरला होता है जो माया के मोह के प्रभाव में नहीं होता, अधिकांश ही माया के मोह के प्रभाव में हैं। उनके बीच में रहते हैं, उनके शरीर में रहते हैं, उनके हृदय में रहते हैं, लेकिन इस माया के प्रभाव से मुक्त हैं, निरंजन हैं। उनके ऊपर माया का अंजन नहीं है, माया की कालिक नहीं है। निरंकार निरंजन हर राया। हर राया, हे परमात्मा, आप सारी सृष्टि के राजा हैं, सम्राट हैं। निरंकार निरंजन हर राया, तू आपे आप, तू सारा कुछ अपने आप ही है, तुम सारा कुछ अपने आप ही हो। कहीं किसी और की मदद आपको लेने की ज़रूरत नहीं हुई है।
ये जगत बनाया है, ये भी सारा आप ही का रूप है। तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया। हे सच्चे परमात्मा, सच जो कि हमेशा रहने वाले परमात्मा हैं, जिन्नी तू एक मन, जिन्होंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन होके ध्याया, तेरा नाम ध्यान किया, तेरे नाम को जपा, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवाया। उनका वो अपना सारा दुख गवा लेते हैं, या आप परमात्मा उनका सारा दुख गवा देते हैं, जो अपने मन को केंद्रित करके तमाम विचारों से, संकल्पों विकल्पों से हटा के तेरे नाम पर केंद्रित करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना करके। तिनका सब दुख, उनका सारे दुख आप गवा देते हैं। तू आपे आप निरंकार हैं, निरंजन हर राया, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा शरीक को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया। तू जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन भाया। तेरा शरीक को नाही, तेरे बराबर रुतबे वाला शरीक, तेरा शरीक को नहीं। तेरा शरीक को नाही, तेरा शरीक तेरे बराबर रुतबे वाला, तेरे बराबर हैसियत वाला, जिसके अंदर तेरे बराबर का सामर्थ्य हो। तेरा शरीक को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया। सुनाया, हम किसी को सुना सकें या हम किसी को बता सकें कि परमात्मा के लावे जो लगता है वो ये शख्सियत है। ऐसी कोई शख्सियत है ही नहीं जो तेरे लावे लग सके, जो तेरे रुतबे की थोड़ी बहुत भी बराबरी कर सके। तेरा शरीक को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना। हे निरंजना, निरंजना हे परमात्मा, तुद जेवड़ दाता, जेवड़ जितना बड़ा, तू जितना बड़ा दाता है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तेरे जितना बड़ा दाता तू ही है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन भाया। हे सच्चे प्रभु, हे हमेशा कायम रहने वाले परमात्मा, मेरे मन भाया। तू मेरे मन को भाता है, तेरा नाम मेरे मन को भाता है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन भाया। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे सच नाया। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे, सच्चे से अर्थ यही है कि परमात्मा जो थे, हैं और रहेंगे, सत्य हैं। हे सच्चे मेरे साहिबा, हे सच्चे मेरे स्वामी, हे सच्चे मेरे मालिक, सच्चे सच नाया। आप सच्चे हैं और आपका नाया, आपका यश, आपकी शोभा भी सच्ची है। आपकी शोभा भी हमेशा रहने वाली है और आप भी हमेशा रहने वाले हैं। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे सच नाया। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तेरे जितना बड़ा दाता तू ही है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन भाया। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे
सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हौमै रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। जो मनमुख हैं, जो दुर्जन हैं, जो बुरे लोग हैं, वो मनमुख हैं, दुर्जन हैं। क्यों? मन अंतर हौमै रोग है, क्योंकि उनके मन के अंदर हौमै का रोग है, अहंकार का रोग है। वो अपने आप को परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं। उनका मानना यह है कि इस धरती पे रहते हुए जो धन मैंने अर्जित किया है, जो मैंने यश अर्जित किया है, वो सब मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और वो अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं। भ्रम भूले, इस भ्रम में सच्ची राह से भूल गए हैं, भटक गए हैं कि उन्होंने जो सच्चा रास्ता है कि सब का मूल परमात्मा है और जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा के भाणे से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है। और इससे जो उलट हो जाते हैं वो मनमुख और दुर्जन कहलाते हैं, जिनके मन के अंदर हौमै का रोग होता है, अहंकार का रोग होता है। मन अंतर हौमै रोग है, भ्रम भूले मनमुख दुर्जना। भ्रम यही हो गया कि भाई मैंने कमाया है, और जबकि मैं परमात्मा से अलग तो हूँ नहीं, और मैं अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठा हूँ। ये सबसे बड़ा भ्रम है। मन अंतर हौमै रोग है, भ्रम भूले मनमुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुरु साधु सजना। अब ये जो दुर्जना हैं, ये सजना कैसे बन सकते हैं, सज्जन कैसे बन सकते हैं, सतपुरुष कैसे बन सकते हैं? रोग गवाए मिल सतगुरु, जिन्होंने सतगुरु से मिलके, सतगुरु की शरण में जाके, सतगुरु के उपदेश को मान के, अपना के अपना अहंकार का रोग गंवा दिया, वो दुर्जन से सज्जन में परिवर्तित हो जाते हैं। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। मन अंतर हौमै रोग है, भ्रम भूले मनमुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास। हरि जो गुणतास हैं, परमात्मा जो गुणों का भंडार हैं। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख जो अपने गुरु की शरण में चले गए, गुरमुख हो गए, जिन्होंने अपने गुरु के उपदेश को मान लिया, सच्ची राह पे चल पड़े, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गए। मन तन रत्ता रंग स्यों, उनका मन, उनका तन परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगा जाता है। जो उस परमात्मा के प्रेम रंग में रंगा जाता है, जो परमात्मा गुणतास हैं, जो परमात्मा गुणों का खजाना है, जो हर प्रकार के गुण जिस परमात्मा के अंदर हैं। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबाश। और गुरु रामदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास, वो हरि की शरण में रहते हैं। जन नानक हर शरणागति, हरि की परमात्मा की शरण में रहते हैं, वो परमात्मा के शरणागत हैं। हर मेले गुरु शाबाश, और ऐसे गुरु को शाबाश है, गुरु शाबाश, ऐसे गुरु को शाबाश है जिन्होंने हरि को उनसे मिला दिया, जिन्होंने उनके हृदय में उस हरि का नाम
हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। हरि के नाम का वासा जिनके मन में सतगुरु ने कर दिया, ऐसे सतगुरु को शाबाश है। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरुमुख हर गुणतास। जो हरि जो गुणतास हैं, गुणों का भंडार हैं, उनके प्रेम में किनका मन रंगा जाता है? जो गुरुमुख होते हैं। मन तन रत्ता रंग स्यों, रंग का अर्थ है प्रेम। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरुमुख हर गुणतास। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबाश। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर शाबाश। हर मेले गुर शाबाश। विण नावे होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। फिक्का साध, जो सच्चा आनंद है, जो सच्चा रस है, वो परमात्मा के नाम में है। और जो संसार का धन प्राप्त करके जो बड़े रुतबे पे लोग पहुंच गए हैं, उनकी स्तुति करने में बेस्वादा ही काम है। उसमें कोई आनंद नहीं आता, उसमें अल्टीमेटली गिल्ट ही हाथ आती है। बिन नामे होर सलाहना, दूसरों की तारीफ करनी, परमात्मा के गुण गाना नहीं। और जो सांसारिकता में पूरी तरह से लिप्त हैं और जो संसार की नज़रों में ऊंचे ओहदे पे हैं, उन्होंने बहुत ऐश्वर्य अर्जित कर लिया है, उनकी सराहना करनी, उनकी चापलूसी करनी। सब बोलन फिक्का साध, उसमें तो नीरसता ही हाथ आती है, उसमें तो बेस्वादा ही होता है, उसमें तो व्यक्ति को एक गिल्ट ही हाथ आती है। विण नामे होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। मन मुख अहंकार सलाहंदे, हौ में ममतावाद। मन मुख जो हैं, अहंकार, हौ में, ममता, इन्हीं बातों को पसंद करते हैं जो मनमुख होते हैं। किसी भी मनमुख की संगत में अगर आप जाके बैठेंगे, तो हम जाके बैठते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है। वो अपनी तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, मैंने ये बनाया है, ये सब मेरा है, इस तरह की बातें उनसे सुनने को मिलती हैं। मनमुख अहंकार सलाहंदे, हौ में ममतावाद। जिन सालाहन से मरे, खप जावे सब अपवाद। और जो संसारिकता में लिप्त हैं, जिन्होंने धन अर्जित किया है, जिनकी सराहना ये कर रहे हैं, जिन सालाहन से मरे, उनका भी आत्मिक जीवन मर जाता है। वो भी इस भवसागर को पार नहीं करते, इसी में डूब जाते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जिन सालाहन से मरे, खप जावे सब अपवाद। और ये सराहने वाले जो हैं, उनकी सराहना करने वाले, ये भी इस अपवाद में, इस झगड़े में, क्योंकि उनकी सराहना करनी है तो लोगों की निंदा भी करनी है, लोगों से झगड़ा भी करना है, वो भी इसी में मर खप जाते हैं। वो भी भवसागर में ही डूब जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में ही लगे रहते हैं। जिन सालाहन से मरे, खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाथ। इस भवसागर से उबरते कौन हैं? जो गुरमुख होते हैं। जप हर हर परमानाथ, परमात्मा का नाम जो परम आनंद से भरा हुआ है, उसको जपते हैं और वो गुरमुख इस भवसागर से उबर जाते हैं, पार उतर जाते हैं। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाथ। महला चौथा। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि। हे सतगुरु, मुझे हरि प्रभु की बातें बताओ। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि, ताकि मेरे मन में भी इच्छा हो, मैं भी अपने मन में उस हरि का नाम का ध्यान करूं। सतगुरु हर प्रभ दस, नाम ध्याई मन हरि। नानक नाम पवित्र हर। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हरि का नाम पवित्र है। मुख बोली सब दुख पर हरि। मैं भी मुख से बोलूं, मैं भी अपने सारे दुख गवा लूं। नानक नाम पवित्र हर, मुख बोली
सब दुख पर हरि। पौड़ी। तू आपे आप निरंकार हैं, निरंजन हर राया। हे निरंकार, हे निरंजन, हे हरि राया, तू सारा कुछ अपने आप ही है। जो भी सब कुछ है, सब कुछ तू ही है। तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिन्नी तू एक मन सच ध्याया। हे सच्चे परमात्मा सच, जिन्नी तू एक मन एकाग्र भाव से जिन्होंने तेरा ध्यान किया है, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवाया। जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा शरीक को नहीं, जिसनो लवे लाए सुनाया। तेरे बराबर रुतबे वाला कोई दूसरा है नहीं, जो हम किसी को कह के सुना सकें कि ये है जो कुछ बराबरी कर सकता है। जिसनो लवे लाए सुनाया, ये कहीं ना कहीं परमात्मा के लावे लगता है। ऐसा कह के किसी को हम बता सकें, ऐसा कोई है ही नहीं। तेरा शरीक को नहीं, जिसनो लवे लाए सुनाया। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना। तू है सच मेरे मन भाया। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजन। तेरे जितना बड़ा दाता है परमात्मा तू ही है। हे निरंजन तू ही है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना। तू है सच और आप सच हैं। तू है सच मेरे मन भाया, और तू ही मेरे मन को भाता है। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना। तू है सच मेरे मन भाया। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे सच नाया। हे मेरे सच्चे साहिब, आप सच्चे हैं और आपका नाया भी सच है, आपका नामड़ा भी सच है, आपकी शोभा भी सच्ची है। आपने भी हमेशा रहना है, आपकी शोभा ने भी हमेशा रहना है। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे सच नाया। तुद जेवड़ दाता, तू है निरंजना। तू है सच मेरे मन भाया। सच्चे मेरे साहिबा, सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हਉ में रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। मन अंतर हਉ में रोग है। मन के अंतर, जिनके मन के अंदर हौमे का रोग है, अहंकार का रोग है। भ्रम भूले मनमुख दुर्जना, वही मनमुख हैं, वही दुर्जन हैं और भ्रम में भटक गए हैं सच्ची राह से। उन्होंने अपने आप को परमात्मा से अलग समझ लिया है कि मैंने ही किया है, इसीलिए तो अहंकार मन में आया है। और ये अपने आप को परमात्मा से अलग समझना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और इसमें जो पड़ गया वो सच्ची राह को भूल जाता है, सच्ची राह से भटक जाता है। वो भ्रम भूले हैं, वो भ्रम भूला है, भ्रम में भूला है। मन अंतर हਉ में रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुरु साधु सज्जना। सतगुरु साधु हैं। सतगुरु वो हैं जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को साध रखा है, जो माया के मोह में विकार उन्हें छू भी नहीं सकते, माया का मोह उन्हें छू भी नहीं सकता। सतगुरु ऐसे साधु हैं। और जो ऐसे सतगुरु साधु से की शरण में चले जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, वो अपने इस अहंकार के रोग को गवा लेते हैं। नानक रोग गवाए मिल सतगुरु साधु सजना, और वो दुर्जन से सज्जन बन जाते हैं। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास। हर गुणतास परमात्मा जो गुणों का भंडार हैं। गुरमुख, जिन गुरमुखों का जो सतगुरु की आज्ञा को पूरी तरह से मानते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। मन तन रत्ता रंग स्यों, उनका
परमात्मा के जो परमात्मा गुणतास हैं उनके प्रेम में जिनका मन और तन रंगा हुआ है, वो उसमें उसके प्रभाव में हैं। उस परमात्मा के नाम का, उस परमात्मा के यश का उनके ऊपर अजीबोगरीब प्रभाव है। वो परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर शाबाश। जन नानक ऐसे गुरुमुख, जन नानक हर शरणागति। गुरु रामदास जी कहते हैं वो हरि की शरण में रहते हैं। हरि की शरण में रहना कि मुझे तो हे परमात्मा आप ही का आसरा है, जो मुझे मिलना है आप ही से मिलना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चाहेंगे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर शाबाश। और गुरु रामदास जी कहते हैं कि गुर शाबाश, ऐसे गुरु को शाबाश है जिन्होंने हरि से मिलवा दिया, जिन्होंने हरि का नाम मेरे हृदय में टिका दिया। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुणतास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर शाबाश। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर शाबाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।